हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रिवेट एंड रिविटिंग की इस स्पेशल क्लास में। आप देख रहे हैं जय टेक्निकल क्लासेस और मैं जेपी शर्मा। आज आपके लिए सेमी परमानेंट फास्टनिंग रिवेट एंड रिविटिंग, जो कि आपके स्क्रीन पे राइट साइड में एक फिगर के माध्यम से शो हो रहा है, इस पर आज का हमारा यह स्पेशल वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आज हम रिवेट एंड रिविटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस स्पेशल क्लास को। सबसे पहले हम जानेंगे रिवेट के इंट्रोडक्शन के बारे में। सेकेंड, रिवेट की क्लासिफिकेशन के बारे में हम अवेयर होंगे। नेक्स्ट आपका है डिज़ाइन ऑफ रिवेट। रिवेट को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट आपका है रिविटिंग। रिविटिंग के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिविटिंग, कितने टाइप्स के होते हैं, और डिफेक्ट इन रिविटिंग, ये सारी हम जानकारी आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। लेक्चर फ्लोइंग है वह आपका है इंट्रोडक्शन से और फाइनली डिफेक्ट इन रिविट तक। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिविट क्या है। हम इन रिविट शब्द से परिचय होंगे। आप समझ सकते हैं कि रिविट एक गोल धातु का पीस होता है। रिविट क्या होता है? एक गोल धातु का पीस होता है। अभी आपके स्क्रीन पर ये जो फिगर आपको शो हो रहा है, इसमें आपको एक डायग्राम बना हुआ है, जो कि लगभग गोलाकार डायग्राम है। एक ग्लास की तरह ही आपके सिलेंड्रिकल डायग्राम बना हुआ है, या किसी मेटल का बना होगा। ठीक, तो रिविट क्या है? एक गोल धातु का पीस होता है, जिसके एक सिरे पर हेड, अभी आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, इसका यह एक सिरा है जो कि क्या बना हुआ है, एक सिरे पर आपका हेड है। बीच में बॉडी, बीच में आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है इसका, जिसे हम बॉडी या शैंक नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और दूसरे सिरे पर टेल बना होता है। दूसरे सिरे पर मतलब नीचे वाले हिस्से पे क्या बना होता है? आपका टेल बना होता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? रिविट क्या आपका एक गोलाकार मेटल का बना हुआ एक आपका पीस होता है, जिसका ऊपरी जो सिरा होती है उसको हेड नाम से जानते हैं। ऊपरी सिरा हेड नाम से, बीच वाले इस हिस्से को हम क्या नाम से जानते हैं? इस बीच वाले हिस्से को हम शैंक या बॉडी नाम से जानते हैं। किस नाम से? शैंक या बॉडी नाम से। और नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम टेल नाम से जानते हैं। इस प्रकार एक रिविट की परिभाषा हम यह बतला सकते हैं कि रिविट एक गोल धातु का पीस होता है, जिसके एक सिरे पर हेड, बीच में बॉडी और दूसरे सिरे पर टेल बनी होती है। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? देखिए, इसका मुख्य प्रयोग दो या दो से अधिक धातु को आपस में ज्वाइंट करने के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? दो या दो से अधिक मेटल्स को आपस में ज्वाइंट करने के लिए हम रिविट का यूज़ करते हैं। अच्छा, रिविट कौन कौन से मटेरियल की बनी होती है जान लेते हैं। रिविट जो आपका है वह रॉट आयरन, जिसको बोलते हैं ढलवा लोहा, सॉफ्ट स्टील, पीतल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉस, तांबा जिसको इंग्लिश में कॉपर, और एल्युमिनियम, इन अलग अलग मटेरियल्स के रिविट बनाए जाते हैं। कौन कौन से? रॉट आयरन के रिविट बनाए जाते हैं, सॉफ्ट स्टील के रिविट बनाए जाते हैं, पीतल के रिविट बनाए जाते हैं, कॉपर के भी रिविट
मिलते हैं और एल्यूमिनियम आदि मटेरियल के रिविट मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी आपको स्क्रीन पर राइट साइड में एक्चुअल में जो रिविट देखने में मिलता है उसका 3D डायमेंशनल आपको शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, यह जो है 3D डायमेंशनल है, जो एक्चुअल आपका फ़ोटो लिया गया है रिविट के। क्लियर। और ये आपका क्या है 2D डायमेंशनल है। क्लियर। अब हम समझते हैं कि रिविट को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा टॉपिक था आज का वह रिविट की क्लासिफिकेशन थी। क्लियर। तो हम रिविट को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, किन किन बेसिस पे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए रिविट को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं निम्न आधार पर। निम्न आधार पर हम क्या कर सकते हैं, रिविट को क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा आधार है। पहला आधार हमारा है उसके मटेरियल के आधार पर। किसके आधार पर, उसके मटेरियल के आधार पर। सेकंड कौन सा आधार है आपका, सेकंड है हेड के आकार के आधार पर। थर्ड बॉडी की लंबाई के आधार पर। एंड चौथा जो नंबर है आपका वह व्यास के आधार पर। रिविट को हम 4 प्रकार के आधारों पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला मटेरियल के आधार पर, सेकेंड हेड के आकार के आधार पर, थर्ड बॉडी की लंबाई के आधार पर, एंड चौथा आपका व्यास के आधार पर। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, माइल्ड स्टील की स्नैप रिविट जो कि 12x3 mm है। अच्छा, टेम्परेचर के अनुसार भी रिविट के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हॉट रिविट और कोल्ड रिविट। टेम्परेचर बेसिस पे रिविट को हम 2 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज हॉट रिविट एंड सेकेंड इज कोल्ड रिविट। हॉट रिविट क्या है, संक के निचले को 1000 सेल्सियस से 1100 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। 1000 सेल्सियस से 1100 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, डाई प्रेस कर दिया जाता है। हॉट रिविट किसे कहते हैं, संक के निचले को 1000 सेल्सियस से 1100 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और डाई से प्रेस कर दिया जाता है। और कोल्ड रिविट जो है आपका 8 से 10 mm डाया तक नॉन फेरस मेटल यूज में लाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट हम जानेंगे हॉट एंड कोल्ड रिविटिंग में क्या डिफरेंस है। हॉट एंड कोल्ड रिविटिंग में डिफरेंस को हम जानेंगे। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर हॉट एंड कोल्ड रिविट। लेफ्ट साइड में आपको हॉट और राइट साइड में आपको कोल्ड रिविट में डिफरेंस को शो किया गया है। क्लियर। पहला पॉइंट हॉट में, इसमें सैंक के निचले हिस्से को 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। हॉट रिविट में क्या करते हैं, सैंक के निचले वाले भाग को 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। जब यह लाल रंग का दिखने लगे तब इसे डाई से प्रेस कर देते हैं। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हॉट रिविटिंग में हम सैंक के निचले वाले हिस्से को 1000 डिग्री से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे और जब यह इसका जो कलर है वो रेड कलर हमें दिखने लगेगा तब हम क्या करेंगे, इसे डाई की हेल्प से प्रेस कर देते हैं। जबकि कोल्ड में क्या होता है, इस प्रोसेस में सीधे डाई से प्रेस कर देते हैं। क्लियर, बिना गर्म किए। सेकेंड पॉइंट
हॉट प्रोसेस में शंक पर टेंसाइल होता है, क्लियर, जबकि कोल्ड में रिवेटिंग में कोई भी टेंसाइल नहीं होती है। थर्ड, इसमें होल क्लियरेंस ज़्यादा होती है, किसमें, हॉट में, और कोल्ड में आपका कोल्ड रिवेटिंग में शंक का व्यास 8 से 10 mm तक का होता है। चौथा, हॉट रिवेटिंग करने के लिए स्टील रिवेट का प्रयोग करते हैं जिसका व्यास 10 mm से अधिक होता है, क्लियर। देखिए, थर्ड में इसमें होल क्लियरेंस ज़्यादा होती है, जबकि कोल्ड में क्या होता है, होल क्लियरेंस आपका कम होता है। और जो चौथा पॉइंट है आपका, एक बार और रिपीट करते हैं, हॉट रिवेटिंग करने के लिए स्टील रिवेट का यूज़ करते हैं, जबकि कोल्ड रिवेटिंग में जो शंक का डाया होती है 8 से 10 mm तक का होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें 10 mm होती है। पांचवा, इसमें केवल स्टील के रिवेट बनाए जाते हैं, किसमें, हॉट में स्टील के रिवेट बनाए जाते हैं, जबकि कोल्ड में यूज होने वाले रिवेट नॉन फेरस मेटल का भी हो सकता है, क्लियर। तो यह थे हॉट और कोल्ड रिवेटिंग में डिफरेंस। नेक्स्ट हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिवेट। रिवेट के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे कुछ टाइप्स आपके दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। पहला टाइप्स आपका स्नैप हेड रिवेट। इसका हेड सेमी सर्कुलर होता है। अभी आपके स्क्रीन पे ये शो हो रहा है, यह क्या है आपका, सेमी सर्कुलर। यह कौन सा पार्ट है, यह इसका रिवेट का कौन सा पार्ट है, हेड है, और हेड क्या है आपका, सेमी सर्कुलर है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, यह पूरा का पूरा डायग्राम आपका एक रिवेट है, और इसका जो हेड पार्ट है वो क्या है, सेमी सर्कुलर है। क्या है, सेमी सर्कुलर, क्लियर है, यह आपका सेमी सर्कुलर है। स्नैप हेड का जो हेड पार्ट है वो सेमी सर्कुलर होता है। इस प्रकार का रिवेट का हेड हाफ राउंड, सेमी सर्कुलर को हाफ राउंड सिमिलर शब्द है इंग्लिश का, और हिंदी इसका है अर्धवृत्ताकार होता है। इसे बटन हेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नैप हेड रिवेट को बटन हेड रिवेट नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग बनावट संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, बनावट संबंधी कार्यों के लिए। आपके स्क्रीन पर एक और फिगर आपके राइट साइड में दिया हुआ है, यह किसका एग्जाम्पल है, यह आपका है स्नैप हेड, क्लियर, जिसमें आपको दिखाया गया है कि यह जो है आपका शंक का यह आपका क्या है, डायामीटर है रिवेट का, क्लियर, ये रिवेट का डायामीटर है, और यहाँ से आपका और शंक तक, ठीक है, ये टेल से ये शंक की जो लेंथ है, ठीक है, हेड से शंक तक की जो लेंथ है, इसके मिडिल में शंक वाली लेंथ या बॉडी वाली लेंथ कहलाती है। और हेड से इस लेंथ से हेड के ऊपरी वाले सिरे तक की जो वैल्यू होती है वो 0.7 D है, और इसकी जो वैल्यू होती है वह 1.6 D होती है। सेकेंड आपका है पेन हेड रिवेट। पेन हेड रिवेट जानते हैं क्या चीज़ होती है, हेड तसले के आकार का होता है। देखिए इसका जो हेड है, तसला आप देखे होंगे उसके आकार का इसका हेड है, क्लियर। इस प्रकार की रिवेट का हेड पेन के आकार का होता है। इसको कोड हेड रिवेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोड हेड रिवेट नाम से भी जाना जाता है। किसको, पेन हेड रिवेट को कोड हेड रिवेट नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग बड़े साइज के बनावट संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। आपके स्क्रीन पर राइट साइड में एक फिगर शो हो रहा है, यह एग्जाम्पल है पेन हेड रिवेट का।
इसमें देखिए जो ऊपरी वाला सिरा है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, कौन सा, जो ऊपरी वाला सिरा है ये वाला, यह किसके आकार का है, तसले के आकार का है। क्लियर। और स्नैप हेड रिविट में जो ऊपरी वाला सिरा है या हेड किसके आकार का है, सेमी सर्कुलर है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका काउंटर हेड रिवेट। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है काउंटर हेड रिवेट। इस रिवेट का मैक्सिमम यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर रिवेट के हेड को जॉब की सतह से ऊपर रखना ना हो। ठीक है। काउंटर सिंक हेड रिवेट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, इस रिवेट का मैक्सिमम यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर रिवेट के हेड को जॉब की सतह से ऊपर न रखना हो। आपके स्क्रीन पर यह एक डायग्राम शो हो रहा है। यह है आपका काउंटर सिंक हेड रिवेट। यहाँ पे यह इसका क्या है, लेंथ को शो कर रहा है। यह इसका आपका डायामीटर है रिवेट का, और यह एंगल जो है आपका, ये जो लेंथ है वो h है, हाइट है। क्लियर इसकी, और ये यहाँ से इसकी कैपिटल A के माध्यम से शो किया गया है। और ये जो एंगल है 78 डिग्री प्लस 2 अंश। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मशरूम हेड रिवेट। मशरूम हेड रिवेट, इस रिवेट से मेटल के सरफेस के ऊपर रिवेट हेड की ऊंचाई कम किया जाता है। इस रिवेट की हेल्प से मेटल के सरफेस के ऊपर रिवेट हेड की हाइट को कम किया जाता है। अभी क्या था, इसकी हाइट देखिए मैक्सिमम है काउंटर हेड रिवेट में, जबकि यह जो रिवेट है यह किस शेप का है, यह जैसे मशरूम आप देखे होंगे या खाए भी होंगे, तो मशरूम की जो छतरी टाइप में होती है, अम्ब्रेला आपने देखा होगा, तो उसी टाइप में इसका जो हेड है आपको शो हो रहा है। क्लियर। देखिए यहाँ पे भी इसकी जो हेड की हाइट है उसको क्या किया जाता है, उसको रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर 5वां नंबर रिवेट के टाइप्स में कोनिकल हेड रिवेट। इसका मैक्सिमम प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। इसका हेड शंकु के आकार के होता है। अभी आपके स्क्रीन पे यह शो हो रहा है, इसका जो हेड है किस टाइप में दिखाई दे रहा है, एक शंकु के आकार का। क्लियर। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोनिकल हेड कहते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका है फ्लैट हेड रिवेट। फ्लैट हेड रिवेट, इसका मैक्सिमम शीट मेटल ज्वाइनिंग में किया जाता है। शीट मेटल के वर्क्स में, कार्यों में किया जाता है किसका, फ्लैट हेड रिवेट का यूज। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे फिगर के माध्यम से एक फ्लैट हेड रिवेट का फिगर शो हो रहा है। इसका प्रयोग हम शीट मेटल में ज्वाइंटिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका टूल्स रिक्वायर्ड। कौन कौन से टूल रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो टूल है वह है बॉल पिन हैमर। कौन सा है, बॉल पिन हैमर। सेकेंड रिवेट सेट। थर्ड रिवेट स्नैप। चौथा डाली। पांचवा ड्रिफ्ट। 6 कॉकिंग टूल। और लास्ट वाला आपका फ्लोरिंग टूल। तो यह सारे कुछ आपके टूल्स हैं जिनका रिक्वायरमेंट हमें रिवेटिंग प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी पड़ती हैं। आप इन टूल्स के बारे में शॉर्ट डिटेल्स। नेक्स्ट आपका है आवश्यक टूल्स में जो हमने अभी आपको बतलाया कि बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्लियर। यह एक हैमर है जिसको हम बॉल पिन हैमर कहते हैं। कारण ये है कि इसका जो
टॉप है, जो हेड है वह गेंद के समान, बाल के समान है। क्लियर? इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? बॉल पिन हैमर। क्लियर? यह आपका हैंडल है, यह आपका हैंडल है। इसका प्रयोग हम करते हैं रिवेटिंग करते समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? चोट लगाने के लिए। इसका प्रयोग रिवेटिंग करते समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है रिवेट सेट। इसका प्रयोग रिवेट की जाने वाली प्लेटों को दबाने के लिए किया जाता है। रिवेट सेट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? रिवेट की जाने वाली प्लेटों को प्रेस करने के लिए रिवेट सेट का यूज़ किया जाता है। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है रिवेट सेट आपका है। क्लियर? देखिए यहाँ पे आपका क्या है? एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है आपके। इन प्लेटों को क्या किया जा रहा है? रिवेट सेट के माध्यम से प्लेटों को प्रेस करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे बॉल पिन हैमर के माध्यम से यहाँ पे आपका है रिवेट सेट। क्या है आपका? एक रिवेट सेट है जो कि बॉल पिन हैमर की हेल्प से यहाँ पे रिवेट है, और इन रिवेट को बॉल पिन की हैमर से क्या किया जाता है? स्ट्रिक किया जाता है, चोट लगाई जाती है। ये आपके क्या है? ये रिवेट है, और ये क्या है? प्लेट है। यह है आपका प्लेटें। क्लियर? आप देख सकते हैं किस तरीके से एनिमेशन आपके लेफ्ट साइड में शो हो रहा है। रिवेट सेट है, सेक्शन है, ठीक है। इन प्लेटों के मध्य में रिवेट को कैसे प्रेशराइज किया जाता है, ये पूरी प्रक्रिया हमारी रिवेट सेट कहलाती है। नेक्स्ट आपका है रिवेट स्नैप। हैमर के द्वारा, किसके द्वारा? हैमर के द्वारा शंक के एक सिरे को अपसेट करने के बाद रिवेट के हेड को अंतिम रूप देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हैमर के द्वारा शंक के एक सिरे को अपसेट करने के बाद रिवेट के हेड को अंतिम रूप देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? रिवेट स्नैप का। तो रिवेट स्नैप का यूज आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्रयोग हम क्या करेंगे? हैमर के द्वारा शंक के एक सिरे को अपसेट करने के बाद रिवेट के हेड को फाइनल रूप देने के लिए हम रिवेट स्नैप का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको हेड ऑफ रिवेट है, और यहाँ पे हम क्या कर दिए? हैमर की हेल्प से इस रिवेट के हेड को क्या किया? हमने फाइनल रूप दिया है शंक के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका डॉली। रिवेट की शंक से हेड बनाते समय रिवेट के हेड को सहारा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिवेट की शंक से हेड बनाते समय रिवेट के हेड को सहारा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉली का यूज किया जाता है। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यह एक डॉली का प्रयोग है। ड्रिफ्ट क्या है समझते हैं। आपको देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे यह आपका जो फिगर है यह किसका है? यह फिगर आपका एक ड्रिफ्ट का फिगर है। रिवेट को लगाने के लिए, किसको लगाने के लिए? रिवेट को लगाने के लिए पहले होल्स को ऑफलाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? रिवेट को लगाने से पहले ड्रिफ्ट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? रिवेट लगाने से पहले होल्स को ऑफलाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर कॉल्किंग टूल इसका प्रयोग प्लेटों के एजों और रिवेट के हेड को अच्छी तरह से बैठाने के लिए किया जाता है। कॉल्किंग का यूज़
प्लेटों के एज और रिवेट के हेड को अच्छी तरह से बैठाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पे भी एक फिगर दिया हुआ है। यह ए और बी दो प्लेट हैं। इन दोनों प्लेटों के एज को रिवेट के हेड को अच्छी तरह से बैठाने के लिए, ये आपका क्या है, यह आपका रिवेट है। क्लियर, यह आपका रिवेट है जिसके 3 पोर्शन हैं। यह आपका हेड है, ठीक, यह आपका शैंक है और यह आपका क्या है, टेल है। टेल, यह आपका बॉडी है, बॉडी लिख देते हैं, और यह आपका हेड है, एच लिख देते हैं। हेड, बॉडी और टेल, ठीक है। यह पूरा का पूरा आपका रिवेट है। तो रिवेट के माध्यम से प्लेटों के एजों को क्या किया गया है, हेड को अच्छी तरह से बैठाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कॉल्किंग टूल का। तो ये आपका क्या है, यह जो टूल है, इस टूल को आप कॉल्किंग टूल नाम से जानते हैं। इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, दोनों प्लेटों के एजों को रिवेट के हेड को अच्छी तरह से बिठाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी कॉल्किंग टूल का यूज़ किया गया है रिवेट के हेड को अच्छी तरह से फिट करने के लिए। किसका यूज़ किए हैं, कॉल्किंग टूल का यूज़ यहाँ पे भी किया गया है। ये क्या है, यह और यह 2 प्लेटें हैं और यह पूरा का पूरा क्या है आपका, यह पूरा का पूरा आपका रिवेट है। इसे रिवेट को फिट करने के लिए हमने कॉल्किंग टूल का यूज़ किए हैं, जिससे कि इसका जो हेड वाला पार्ट है वह अच्छे से फिक्स हो पाए। क्लियर। नेक्स्ट, फ्लोरिंग टूल। फ्लोरिंग टूल क्या है आप समझिए। इसका प्रयोग प्लेटों को अच्छी तरह से बैठाने और फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्लेटों को अच्छी तरह से बैठाने और फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे भी 2 प्लेटें हैं और इन प्लेटों को अच्छी तरह से फिट करने के लिए किसका हम यूज़ करते हैं, फ्लोरिंग टूल का यूज़ करते हैं। यह 2 प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों को अच्छी तरह से फिट करने के लिए हम फ्लोरिंग टूल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 प्लेटें हैं। यह आपका रिवेट है और इस रिवेट के हम अच्छी तरीके से प्लेट को फिट करने के लिए हमने क्या किया, फ्लोरिंग टूल का यूज़ किया है। नेक्स्ट समझते हैं कि जो रिवेट रॉड है, जो रिवेट छड़ है, उसका रासायनिक कंपोजिशन से संबंधित टर्म्स जानते हैं। तो क्या क्या रासायनिक कंपोजिशन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। डाया ऑफ द होल रिवेट, यह जो शो हो रहा है आपका 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 48, सारे के सारे क्या आपके, यह डाया है रिवेट के, क्या है, रिवेट के डाया है, ठीक है। और ये भी आपका डाया ऑफ होल, यह रिवेट के होल की डाया है, वह रिवेट की डाया थी और ये रिवेट के होल की डाया है। क्लियर। तो कार्बन कंपोजिशन क्या है, कार्बन कंपोजिशन रिवेट बार में 0.23%। सल्फर की क्या पोजीशन है रिवेट बार में, सल्फर की पोजीशन 0.05%। फास्फोरस की क्या पोजीशन है रिवेट में, फास्फोरस की जो पोजीशन है 0.05% है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम इस में जानेंगे कि डिज़ाइन को कैसे हम रिवेट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। क्लियर। तो रिवेट की डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले लेंथ ऑफ शैंक, इसका एक फार्मूला है। लेंथ ऑफ शैंक का क्या फार्मूला इसका, इसका फार्मूला ये है कि कैपिटल T इज इक्वल स्मॉल t1 प्लस स्मॉल t2 प्लस a, वेयर a इज इक्वल 0.7d, एक आपका जो है फार्मूला d इज इक्वल 6√3 d इज इक्वल 6√t, वेयर इक्वल t1 प्लस t2। पिच
पिच P इज इक्वल 3D, मार्जिन M इज इक्वल 1.5D, ट्रांसवर्स पिच PT जिसको बोलते हैं T फॉर ट्रांसवर्स और P फॉर पिच इज इक्वल 0.8P फॉर चेन रिविटिंग के लिए, और जिग जैग के लिए पिच ट्रांसवर्स 0.6P फॉर जिग जैग रिविटिंग, और डायगोनल पिच के लिए PD इज इक्वल 2P प्लस D/3। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे रिवेट के साइज और प्लेट की मोटाई के संबंध में, रिवेट के साइज और प्लेट की मोटाई के संबंध में। प्लेट की मोटाई जितनी मोटाई की प्लेटों को आपस में मिलकर रिविटिंग की जाती है उसे प्लेट की मोटाई कहती हैं। जैसे 6 mm और 3 mm मोटी दो प्लेटों को आपस में मिलाकर रिविटिंग करनी है तो प्लेट की मोटाई 9 mm होगी। इसको ग्रिप की लंबाई भी कहते हैं। रिवेट का व्यास, सेकेंड पॉइंट, रिवेट का व्यास। इसमें केवल बिना प्रयोग में लाई हुई रिवेट का व्यास लिखा जाता है। रिवेट का व्यास निकालने का निम्न सूत्र प्रयोग में किया जाता है। D इज इक्वल √T जब D और T दोनों इंच में हो। D इज इक्वल 6√T जब D और T दोनों mm में हो। रिवेट की लंबाई का फार्मूला है L इज इक्वल T1 प्लस T2 प्लस A, जहाँ A की वैल्यू 0.7D से 1.3D है। नेक्स्ट, रिविटिंग क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। रिविटिंग एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से रिवेट के द्वारा ठंडी या गर्मी दशा में दो या दो से अधिक पार्ट को आपस में ज्वाइंट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग 2 or more plate by means of rivet is called riveting। क्लियर। नेक्स्ट, रिविटिंग के कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं। टाइप्स ऑफ रिविटिंग ज्वाइंट के प्रकार आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं रिविटिंग ज्वाइंट। पहला है लैप ज्वाइंट एंड सेकेंड इज बट ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट का फार्मूला है, आप इसके स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखी हुई होती है और रिवेट के माध्यम से ज्वाइंट हुए होते हैं वो 2 प्लेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैप ज्वाइंट। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 प्लेटें, प्लेट 1 और प्लेट 2 आपस में ओवरलैपिंग करके रखे हुए हैं और यहाँ पे हम एक रिवेट का यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, और इसकी मदद से इन दोनों प्लेटों को जोड़े हैं। तो इस प्रकार का जो ज्वाइंट प्रोसेस है वो लैप ज्वाइंट कहलाती है। जबकि बट ज्वाइंट में क्या होता है कि 2 प्लेटें आमने सामने रखकर ज्वाइंट किए जाते हैं। जैसे एक प्लेट ए हो गया और सेकेंड प्लेट ए हो गया, और ये दोनों प्लेटें क्या हुआ, आपस में आमने सामने रखकर ज्वाइंट किया हुआ है। जैसे 1 प्लेट हो गए और ये आपका सेकेंड प्लेट हो गए। इन प्लेटों को आपस में रखकर यहाँ पे हमने एक 2 रिवेट के माध्यम से हमने इन प्लेटों को जोड़ रखा है। क्लियर। ये आपके रिवेट हैं, ये अभी आपके रिवेट हैं। इन दोनों प्लेटों को हमने क्या किया, किस प्रकार से ज्वाइन किया, एक दूसरे के सामने रखकर ज्वाइन किया। तो इस प्रकार से ये हमारे जो ज्वाइन के जो मेथड है वो बट ज्वाइन कहलाते हैं। आप नीचे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यह एक आपको बढ़िया सा फिगर के माध्यम से अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। यह आपका एग्जाम्पल है किसका, लैप ज्वाइंट का। यहाँ पे देखिए एक प्लेट ए है, दूसरी प्लेट ए है, यह एक दूसरे को ओवरलैपिंग है। ये सारी चीज़ें, यह प्लेटें एक दूसरे पे इतने हिस्सा ओवरलैपिंग है। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक किसके माध्यम से, रिवेट के माध्यम से ज्वाइंट हो रखी है। तो इस प्रकार के ज्वाइंट को हम लैप ज्वाइंट कहते हैं। यह टॉप पीस है और ये आपका बॉटम पीस है। यहाँ पे इन्होंने नेम भी मेंशन किया, ये टॉप पीस और ये आपका बॉटम पीस और ये आपका रिवेट है। क्लियर। और ओवरलैपिंग देखिए यहाँ पे
शो हो रहा है, मेंशन हो रहा है, वो लैप है, ठीक है। और इसका जो लैप ज्वाइंट सिंगल रिविट का डायग्राम है वह कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। आप देख सकते हैं अभी हमने बात किया सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट का, यहाँ पे देखिए डबल स्ट्रेप, इसको बोलते हैं स्ट्रेप। क्या बोलते हैं? स्ट्रेप। इसको भी बोलते हैं स्ट्रेप। ये आपका है प्लेट, ये आपका है प्लेट, क्लियर। और ये आपका है रिविट। यहाँ पे आपके डबल स्ट्रेप, यही वन स्ट्रेप एंड 2 स्ट्रेप, तो इसलिए यहाँ पे बोल दिया गया इसको डबल स्ट्रेप। जबकि यहाँ पे केवल क्या था? केवल सिंगल एक स्ट्रेप थी, ठीक है। और फिगर आप देख सकते हैं सिंगल रिविट बट ज्वाइंट का फिगर कुछ इस तरीके से हम बना के समझ सकते हैं, क्लियर। अब रिविट के कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, उन डिफेक्ट को हम पॉइंट वाइज जानेंगे। कुछ मुख्य 5 पॉइंट है जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट है रिवेट का व्यास अधिक होने से वह धातु की क्रॉसिंग का कारण बनता है। रिवेट का व्यास अधिक होने से वह धातु के क्रॉसिंग का कारण बनता है, क्लियर। रिवेट का अगर व्यास अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? वह धातु की क्रॉसिंग का कारण बनता है। सेकेंड पॉइंट क्या आपका? सेकेंड पॉइंट है प्लेटों की मोटाई की तुलना में रिवेट का व्यास अधिक कम होने से वह रिवेट ज्वाइंट में रिवेट की शेयरिंग का कारण बनता है। प्लेटों की मोटाई की कंपेयर में रिवेट का डाया मैक्सिमम कम होने से वह रिवेट ज्वाइंट में रिवेट की शेयरिंग का कारण बनता है। थर्ड पॉइंट है प्लेट के एज के बहुत नज़दीक सुराख बनाने से रिवेट ज्वाइंट में धातु की स्प्लिटिंग हो सकती है। प्लेट के एज के बहुत नज़दीक सुराख बनाने से रिवेट ज्वाइंट में धातु की स्प्लिटिंग हो सकती है। चौथा पॉइंट है आपका रिवेट के लिए सुराख बहुत पास करने से रिवेट में प्लेटों की टीयरिंग हो सकती है। रिवेट के लिए सुराख बहुत पास करने से रिवेट में प्लेटों की टीयरिंग हो सकती है। पांचवा पॉइंट है आपका सुराख बहुत दूर होने पर बकलिंग हो सकती है, क्लियर। तो यह कुछ 5 पॉइंट थे जो रिवेट के डिफेक्ट को शो करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।